हमारे देश में रह के हाथ में ले सकते हैं, तो ये तो देश हमारा है, हम क्यों नहीं कानून को हाथ में ले सकते। जिहादी मानसिकता वालों ने कत्ल करा उस लड़की का, अब तक उनका एनकाउंटर हो गया होता और उनके घरों को भी तोड़ दिया गया होता। मदरसे में सिर्फ यही पढ़ाया जा रहा है, यही सिखाया जा रहा है, बचपन से नफरत भरी। हमारे कानून से, संविधान से किसी को कोई इंसाफ मिला है ना कभी मिलेगा। अगर मिलेगा तो शायद बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ जाए। हमें अपने इंसाफ के लिए हमें खुद लड़ना पड़ेगा, हमें किसी संविधान के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। संविधान को, अपने न्याय को इतना स्ट्रॉन्ग करो, सरेआम गोली मारो। दिल्ली सरकार अगर ये सोच रही है कि हम आने वाले एमसीडी चुनाव में मुसलमानों का भी वोट ले लेंगे, तो ये भूल जाए, आने वाले टाइम में हिंदू भाजपा को वोट नहीं देगा। गुब्बारे ये बेचे, पिचकारी ये बेचे, रंग ये बेचे, रंग रोगन ये करे, पेंटर ये हो गए हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, तब रंगों से परहेज नहीं है। एक बच्ची ने गुब्बारा फेंक दिया, और एक गुब्बारे की तो बात ही नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है। वो ताक में लगे रहते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, एक बार इनकी छतों पे जाके देखो, अगर नहीं पत्थर मिल जाए तो आप लोगों को। दो ऐसे मजहब हैं जो हमें हिंदुओं को तोड़ने में लगे हुए। हमारी अगर शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी हो जाती है, हमारी होली होती है तो हमारे बच्चे मारे जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर के हस्ताल गांव के अयप्पा पार्क में मौजूद हूं, जहां पर विराट आक्रोश सभा रखी गई है। आखिर किसके लिए? देखिए, तरुण हत्याकांड से आप लोग वाकिफ होंगे कि किस तरीके से एक 26 साल के हिंदू लड़के की हत्या कर दी जाती है, वो भी होली वाले दिन। देखिए, आज उस पूरी वारदात को 10 से 11 दिन होने को आए, लेकिन अभी तक लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा, क्योंकि लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि आखिर तरुण के हत्यारों को सजा कब मिलेगी। फिलहाल आप मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए कितनी बड़ी जनसभा का यहाँ पर आयोजन किया गया है। तमाम जो है दिल्ली से और दिल्ली से बाहर से भी देखिए तमाम हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। साथ ही साथ एक नज़र अगर यहाँ घुमाएंगे तो देखिए मेन स्टेज पर दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से तरुण के परिवार, आपको पूरा तरुण का परिवार यहाँ पर नजर आएगा। तरुण के पिता, तरुण की माँ, तरुण के ताऊ चाचू, साथ ही उनका भाई, सभी लोग देखिए स्टेज पर मौजूद है। और परिवार की आंखें इस वक्त नम है, क्योंकि परिवार सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये है कि देखिए 10 से 11 दिन होने को आए, लेकिन अभी तक परिवार को इंसाफ नहीं मिल पाया है। फिलहाल एक नज़र इस तरफ घुमाएंगे तो देखिए आपको नजर आएगा कि तरुण को इंसाफ दिलवाने के लिए ना सिर्फ तरुण का परिवार बल्कि तमाम पूरे देश से, पूरी राजधानी के तमाम हिंदू संगठन यहाँ पर पहुंचे हुए सिर्फ एक ही मांग करे कि आखिर कब तरुण को इंसाफ मिलेगा। आप देख सकते हैं, देखिए, और एक सिक्योरिटी की अगर बात करूं तो देखिए छतों पर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की तैनाती है। जगह जगह दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा में किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो। फिलहाल एंट्रेंस में देखेंगे तो देखिए बिल्कुल एंट्री जो है फुल हो चुकी है और लोगों का आने का सिलसिला अभी भी बढ़ता जा रहा है। आप इस तरफ देखें तो और एक तरफ छत पे देखेंगे तो देखिए छत पर दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो। आप देख सकते हैं, साफ तौर पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए और सभी के देखिए सभी की सिर्फ एक ही मांग है, सभी की जुबान पर बस एक ही बात है कि तरुण के हत्यारों को आखिर सजा कब मिलेगी। जस्टिस फॉर तरुण के नारे यहाँ पर लग रहे हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोगों में इस वक्त गुस्सा दिख रहा है कि भाई इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक तरुण को इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया। आखिर किस तरीके का इंसाफ यहाँ लोग मांग रहे। देखिए एनकाउंटर, फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। देखिए तमाम जो है देश से दूर दूर से यहाँ पर तमाम संगठन पहुंच रहे हैं, तमाम हिंदू संगठन आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं और कुछ ही समय में देखिए प्रीत सिरोही जो है खुद यहाँ पर पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। मानते हैं सरकार का सपोर्ट मिल रहा है परिवार? हम नहीं मान रहे, क्योंकि हमारा जो यूपी मॉडल है, जो योगी जी बोलते हैं मिट्टी में मिला दूंगा, यहाँ वो मिट्टी में मिलाने वाला काम नहीं हुआ है। आप लोग यूपी मॉडल से? बिल्कुल 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 मैडम, योगी मॉडल से है। योगी मॉडल ही चाहिए यहाँ पे। ये राजधानी का मॉडल देख के कैसा लग रहा है? कोई कानून व्यवस्था? कुछ नहीं कानून व्यवस्था है हमारे यहाँ से हो जाता है योगी मॉडल के यहाँ जी। अब तक नेस्तो नाबूद हो जाता काम। बात करना चाहता हूँ मैडम, हम लोग हिंदू भाईचारे की बात करते हैं।
हम लोग गाय को रोटी देते हैं, लेकिन ये लोग गाय के साथ रोटी खाते हैं। ये कभी भाईचारा नहीं हो सकता मैडम, ये कभी नहीं हो सकता। हम तरुण भाई के लिए आए हैं कि आगे से ऐसा दोबारा ना हो, इसलिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये कभी भी ये भाईचारा नहीं निभा सकते, क्योंकि हम लोग गौ माता को पूजते हैं और गौ को हम रोटी देते हैं, ये गाय के साथ रोटी खाते हैं, तो ये हमारे भाई नहीं हो सकते। क्या ये बात सभी के लिए कहना सही है, पूरी कौम के लिए ये बात कहना? बिल्कुल पूरी कौम के लिए कहना ये सही है। कोई भाईचारा नहीं है। वहाँ पे भी लोग थे, बचा सकते थे तरुण भाई को, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। कोई भी एक भी मुस्लिम मदद के लिए नहीं आया उसके लिए। क्या मुसलमान उसमें से दयालु नहीं हो सकते थे? वो नहीं बचा सकते थे उस टाइम, लेकिन नहीं बचाया मैडम उन्होंने। हत्या करने वाला ही मैडम उतना दोषी होता है जितना हत्या को करते हुए देखने वाला होता है। तो आप उस पूरी कौम को दोषी मान सकते हैं। मतलब आपको लगता है कोई बीच बचाव करने नहीं आया? नहीं मैडम, अगर आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा ना होते, अगर सब लोग सहयोग करते तो समझते हम जब वहाँ पे कोई आता। भाईचारा कहाँ है? भाईचारा थोड़ी है। हमारे भाई को मार दिया है, कोई भाईचारा है? उनको ये हल्का सा पानी गिरा है, रंगाई के कटाई का काम तो सारा ये करते हैं, ठीक है। करो जो तो कड़वाई बेचते हैं, ठीक है। कटाई का रंगाई का काम ये बेचते हैं। हल्की सी बात में बंदों को मार दिया, ये चीज गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लोग जो है सिर्फ राजधानी से नहीं है बल्कि यूपी से कहाँ से लोग यहाँ पहुँचे और आपने इनकी बातें सुनी कि साफ तौर पर ये बात करें कि भाई अब कोई भाईचारा नहीं रहा। क्योंकि देखिए मैंने इनसे सवाल किया कि भाई क्या एक के कर देने से पूरी कौम खराब हो जाती है, तो उस चीज़ में इनका कहना है कि कोई भाईचारा नहीं, क्योंकि हत्या करने वाला उतना ही हत्यारा है जितना हत्या को होते हुए देखने वाला है। फिलहाल आप पीछे देख सकते हैं, देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे और सभी में एक गुस्सा है, सभी में जो है एक गुस्सा देखने को मिल रहा है, एक आक्रोश है कि भाई इंसाफ मांगने ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप साफ तौर पे तस्वीरें देख सकते हैं, देखिए कितने लोग यहाँ पर पहुँचे हुए, सभी लोग सिर्फ न्याय की मांग कर रहे हैं। आप देखिए कुर्सियाँ कम पड़ गई यहाँ पर, 10 से 15 हज़ार लोगों के आने का अनुमान लगाया गया था, कुर्सियाँ तक कम पड़ गई और लोग जो है वो नीचे बैठे हुए सिर्फ तरुण के लिए यहाँ पहुँचे हैं। सर कुर्सियाँ कम पड़ गई, इतनी संख्या हो गई लोगों की। जी मैडम, इसीलिए हम नीचे बैठे हुए हैं। नीचे बैठे आप आए हैं यहाँ तरुण को इंसाफ दिलवाने। जी मैम, अब हम क्या बोला, हमारे विचारधारा थोड़ी अलग है, बस हम देखने के लिए आ गए, अब हम कुछ कह नहीं सकते। ये जो भीड़ आई है ना, ये सिर्फ देखने के लिए आई है। अगर धर्म के लिए लड़ने आई होती तो हम यहाँ पे नहीं होते, हम कहीं और होते इस वक्त। जिन्होंने हमारे भाई के साथ गलत करा, हम उनका विनाश कर रहे होते, हम यहाँ बैठ के तालियां नहीं बजा। कानून को अपने हाथ में तो नहीं लिया जा, वो कानून को अगर हमारे देश में रह के हाथ में ले सकते हैं तो ये तो देश हमारा है, हम क्यों नहीं कानून को हाथ में ले सकते? अच्छा, आपको लगता है उन लोगों ने कानून को हाथ में ले लिया? बिल्कुल हाथ में लिया है, किसी का बच्चा मार दिया, इससे ज्यादा अब क्या लोगे आप? उन्होंने किसी का बच्चा छीन लिया, उससे 26 साल का बच्चा, अब आप उससे क्या लोगे? वो एक भीड़ आती है, 40-50 लोग आते हैं, एक बच्चे को मार देते हैं, ये कानून का उल्लंघन ही तो है। अच्छा, वो लोग सामने से आरोप लगा रहे कि भाई तरुण जो है जिम के लड़के लेकर आया, अगर आप लोग सुन रहे होंगे, इस पे क्या कहेंगे? मैडम वो जिम के लड़के लेके आया होता ना, तो मैं कह रहा हूँ उसकी जगह मैं अब लेके आता हूँ जिम के लड़के। जिम के नहीं, मैं अपने लड़के लेके आता हूँ। तुम ले आओ 50 लड़के, मैं 10 लड़के लेके आता हूँ, तुम एक लड़का मार के दिखा देना। हम भी हिंदू धर्म से नहीं है। फिर अगर उसके पास 10 लड़के भी होते, कोई 50 लड़के मार के चले जाएंगे? इतने कमजोर थोड़ी हैं। ठीक है, अभी जिस तरीके से भीड़ देख रहे हैं, जिस तरीके से लोग देख रहे हैं, लोगों में गुस्सा देख रहे हैं, लग रहा है इंसाफ मिल पाएगा जल्दी? मैडम इंसाफ हमारे कानून से तो कभी किसी को नहीं मिल पाएगा, ना आज तक ना हमारे कानून से, संविधान से किसी को कोई इंसाफ मिला है, ना कभी मिलेगा। अगर मिलेगा तो शायद बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ जाए। मैं अपने इंसाफ के लिए हमें खुद लड़ना पड़ेगा, हमें किसी संविधान के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। लाखों फाइल पड़ी हुई है कोर्ट में, कचहरियों में, उनको जब इंसाफ नहीं मिला तो ये तो आज की फाइल है, इसे कैसे इंसाफ मिल जाएगा? संविधान के भरोसे हमें कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। अगर हमें इंसाफ चाहिए तो हमारा देश है, हमारा धर्म है, हमें खुद लड़ना पड़ेगा। देखिए यही अगर यूपी में योगी जी होते यहाँ पे, तो अब तक जितने 35-40 लड़कों ने जो जिहादी मानसिकता वालों ने कत्ल करा उस लड़के का, अब तक उनका एनकाउंटर हो गया होता और उनके घरों को भी तोड़ दिया गया होता। ये यहाँ की जो दिल्ली सरकार है, अगर ये सोच रही है कि हम आने वाले एमसीडी चुनाव में मुसलमानों का भी वोट ले लेंगे,
तो ये भूल जाए, आने वाले टाइम में हिंदू भाजपा को वोट नहीं देगा। इस बात को, इस सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा। रेखा गुप्ता जी को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये इन्होंने निर्णय न्याय नहीं करा उस लड़के के साथ, तुरंत में त्वरित नहीं करा, तो याद रखना आने वाले टाइम में ना एमसीडी में आएगी, ना विधानसभा में कभी आएगी भाजपा। तो देखिए यहाँ पर जो है योगी मॉडल की मांग उठ रही है। लोग जो है राजधानी में योगी मॉडल को लाने की बात कर रहे हैं कि भाई योगी मॉडल को लाना चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली की सरकार है, जो दिल्ली का मॉडल है, वो बिल्कुल भी काम करने में जो है सफल नहीं हो पा रहा है। मैं तो कहती हूँ मुझे धर्मगुरु ना बोलो, मुझे संत मत बोलो, मुझे साधु मत बोलो। मेरे भीतर तो मैं तो धर्माचार्य हूँ, उस आक्रोश को, उस दर्द को लेके जी रही हूँ। संत तो कंदराओं में जाके राम नाम का नाम लेते हैं, बहुत राम नाम के नाम ले लिए हैं। अब कुछ करने का समय है, अब कुछ करने का समय नहीं बेटा, बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। गुब्बारे ये बेचे, पिचकारी ये बेचे, रंग ये बेचे, रोगन ये करे, पेंटर ये हो गए हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, तब रंगों से परहेज नहीं है। एक बच्ची ने गुब्बारा फेंक दिया, और एक गुब्बारे की तो बात ही नहीं है, बहुत बड़ी साजिश है। वो ताक में लगे रहते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, एक बार इनकी छतों पे जाके देखो, अगर नहीं पत्थर मिल जाए तो आप लोगों को। वो पक्ष कहते हैं कि पड़ोसियों की लड़ाई थी। बेटा पक्ष तो कहेगा ही कहेगा, पक्ष तो कहेगा ही कहेगा। जो वहाँ चश्मदीद गवाह, और यहाँ तक कि आपने भी सबने वीडियो देखी है, तरुण अकेला बाइक पे आ रहा है, कहाँ तो रोड है, कहाँ उसके वो जो जिम वाले दोस्त हैं। ये तो हमारा न्याय, जो हमारी प्रणाली, वो बहुत कमज़ोर है। बेहद दुख होता है मुझे जब कई बार पूछते हैं ना, धर्म बड़ा कि संविधान बड़ा। हमारी जो शिक्षा कहती है संविधान बड़ा, परंतु धर्म बड़ा, क्योंकि संविधान बिल्कुल भी एक भी न्याय नहीं कर रहा है, बहुत कमज़ोर है। इसीलिए इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं। चीन में क्यों नहीं हो रहे हैं, अमेरिका में क्यों नहीं हो रहे हैं? हमारे यहाँ घुसपैठिए भी आ गए, हमारे यहाँ घर में घुस घुस के लोग मारे जाए। सबसे बड़ा उदाहरण तो झांगुर बाबा का देख लो। झांगुर बाबा को बस जेल में अब देखना, थोड़े दिन में बरी हो जाएगा, हम फिर लोग फिर खड़े रहेंगे। और मेरे जैसे लोग जो रोज़ टीवी पर चिल्लाते, सबसे बड़ा दुख, मेरे सामने कोई मलेच्छ नहीं होता मुझे मेरा विरोध करने के लिए। मेरे सेक्युलर नाम का कीड़ा काटा हुआ है। जो कहते हैं ना मानवता, मानव अधिकार, ये हुआ तो मानव अधिकार। और हम तो सदैव कहते हैं, गलत कोई भी करे, अपनी संविधान को, अपने न्याय को इतना स्ट्रॉन्ग करो, सरेआम गोली मारो। उसका बच्चा चला गया, आज हम चिल्ला लेंगे, थोड़े दिन कुछ क्या हो जाएगा, क्या हो, फिर मेरी बारी, कोई नहीं रुकेगा। बिल्कुल बदलाव की सख्त ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है। सरकार को भी जागना चाहिए। ये हिंदुत्व के नाम पे बार बार वोट ले रही है। इससे पहले भी जो विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ऐसी सभाओं में भी आते हैं, 5 मिनट अपीयरेंस दे के चले जाते हैं। स्पेशल अपीयरेंस चाहिए। यहाँ पर आज आ रही हैं आप, और जिस तरीके के आप शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, उन शब्दों से भी आपको रोका जा रहा है, पुलिस प्रशासन आगे आ जा रहा है। बिल्कुल रोका जा रहा है, और हमें धमकियां मिलती है बेटा। रोज हमारी गाड़ियों के सामने गाड़ी लगाई जाती है, हमारी गाड़ियों के सामने गाड़ी लगाई जाती है, और सिर्फ एक कारण, हम सत्य बोल रहे हैं। यहाँ भी जब हम बोले तो रोका गया ना, आप सभी के सामने रोका गया कि ऐसे शब्दों का अरे क्यों ना करे, मेरा बच्चा मर रहा है, मेरा बच्चा मर रहा है। कानून भी कहता है अगर तुम पर कोई हमला करता तो बचाओ में आप अपना हथियार उठा सकते हो। पहले रिंकू शर्मा मर्डर केस, फिर नारंग था, फिर नारंग था, युवक बार हिंदू ही टारगेट होगा। बार बेटा ये तो होगा ही, ये तो होगा ही। सरकार पाल रही है, सरकार, मैं सरकार के पक्ष में बैठती हूँ रोज टीवी पे, परंतु दिल दुख रहा है। सरकार पाल रही है, फ्री के राशन दे रही है, फ्री की शिक्षा हो रही है, और हमारे इंजीनियर बनाएंगे जी, डॉक्टर बनाएंगे। हमारी बच्चियाँ, आज आप इतिहास देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई थी, दुर्गावती थी, अहिल्या, जितने भी आप देख लीजिए, हमारी नचनियाँ थी क्या? हमारी लड़कियाँ इतनी कमजोर, छुई मुई छोटे छोटे कपड़े पहना के नचवा रहे हैं लोग, शर्म आनी चाहिए। हमारी बच्चियाँ डर जाती है। मैम एक भाईचारे की बात की जाती है, स्कूल में भी हम लोग को यही पढ़ाया जाता है। बहुत बढ़िया पढ़ा है बेटा। सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। तो आज वो भाईचारा कायम है। ये बेटा हम तो अपनी जो शिक्षा ले ही नहीं रहे, हम तो मैकाले की दी हुई शिक्षा ले रहे हैं। हम तो धीरे धीरे ईसाई बनते जा रहे हैं। या तो दो ऐसे धर्म हैं, धर्म नहीं कहूँगी मैं, धर्म नहीं है, धर्म सिर्फ सनातन धर्म है। दो ऐसे मजहब हैं जो हमें हिंदुओं को तोड़ने में लगे हुए। हमारी अगर शोभा यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी हो जाती है, हमारी होली होती है तो हमारे बच्चे मारे जाते हैं। हमने बहुत सह लिया। समभाव का हम एक पाठ पढ़ाते हैं, समभाव सर्वधर्म।
हमेशा कहते हैं ना, तो वो हमने देख लिया है कि उसका क्या परिणाम रहा है। परंतु अब चुप नहीं रहा जाएगा और ना चुप रहेंगे। आप सभी के चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ, इसका परिणाम आएगा, आज नहीं तो कल आएगा और तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि तरुण को इंसाफ फिर कैसे मिलेगा? सभाएं होती रहेंगी, कैंडल मार्च? नहीं बेटा, हमने आज भी समय लिया है सीएम रेखा गुप्ता जी से और देखते हैं एक आध दिन में ज़रूर समय मिलेगा। निश्चित रूप से इनके परिवार को, एक बच्चे को ज़रूर सरकारी रोजगार नौकरी होनी चाहिए, कम से कम 1 करोड़। वहाँ पीछे चला रहे 10 करोड़, फालतू की बातें नहीं, जो प्रैक्टिकल बात है 1 करोड़ रुपए इस परिवार को दिया जाए। और इसकी भरपाई तो नहीं होगी, भरपाई तो नहीं होगी, जॉब मिलने से तरुण को इंसाफ नहीं, भरपाई तो नहीं होगी। परंतु मैं एक और बात कहना चाहती हूँ, उसके हत्यारों को, सभी को, खासकर उस महिला को जिसने पूरी साजिश रची है। आप एक छोटी सी बात बता दीजिए बेटा, अगर घर में पति पत्नी का झगड़ा हो जाता और पति फांसी लगा लेता, तो पत्नी को, क्योंकि उसने उकसाया है, उसको एक्यूज बना दिया जाता है, अपराधी बना दिया जाता है। तो जो महिला को खासकर पकड़ना चाहिए जिसने साजिश रची है, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और मेरी माने तो नहीं चाहिए। और हमारे जो न्याय प्रणाली पर मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं। 3 बच्चे कम से कम पैदा करने चाहिए। दूसरा, हम लोग डॉक्टर इंजीनियर के चक्कर में लगे रहते हैं। LLB और PhD जो है, ज़्यादातर हायर एजुकेटेड और हायर कोर्टों में सारे मार्क्सवादी विचारधारा के लोग बैठे हैं। उनको हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, ना हिंदुओं के प्रति उनकी हमदर्दी है, उनकी मुसलमानों के प्रति हमदर्दी है। इसको जल्दी जमानत मिल जाती है, वो दोबारा करता है, क्यों ऐसा जमानत मिलती है? मैं भी कि भाई वो कह रहे कि एक परिवार ने कर दिया, पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, पूरी कौम खराब हो गई। देखो बेटा, मैं तो कह रही हूँ ना, ये पूरी ही कौम, किसी छोटे से बच्चे को देख लीजिए, मदरसे में सिर्फ यही पढ़ाया जा रहा है, यही सिखाया जा रहा है, बचपन से नफरत भरी जा रही है काफिरों के लिए। किस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है हिंदुओं का, यहाँ पे इंसाफ दिलवाने तरुण को कितने लोग पहुंचे हैं। आप भीड़ देखें, वाकई ये भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति सिर्फ एक ही आवाज उठा रहे कि आखिर तरुण के हत्यारों को सजा कब मिलेगी। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कई बड़े लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और तस्वीरें साफ तौर से आपके साथ साझा कर रहे हैं उत्तम नगर की। और बाहर के एक बार आपको हालात दिखाऊं तो देखिए, हालात बेहद ही चौंका देने वाले हैं, क्योंकि इतनी संख्या में यहाँ जो लोग पहुँचे हैं, और न सिर्फ अंदर अगर नहीं जा पाए तो आप बाहर देखिए कि बाहर भी किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। फिलहाल देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर साफ तौर पे कि कैसे यहाँ पर भीड़ उमड़ती हुई लोगों की नजर आ रही है और लोग सिर्फ एक ही मांग लेकर पहुंचे कि आखिर तरुण के हत्यारों को सजा कब मिलेगी। फिलहाल देखिए, आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।